नमस्कार साथियों। बच्चों, हमारे व्यूअर्स की बहुत डिमांड पर स्टोरी बनाओ, स्टोरी सुनाओ। तो आज एक हम रियल स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। वो भी हमारे जीवन से आधारित है और वो भी एक अनुभव युक्त स्टोरी है जिससे हमें जो प्राप्त हुआ और जो हमने सीखा वो एक बड़ा ही ऐसा यादगार, जैसे बोलते हैं कि लाइफ का एक जीवन का एक कोई सबसे यादगार क्षण, तो वो सबसे यादगार क्षण मार्मिक कहानी हम ननिहाल में रहकर पढ़ रहे थे। मेरी लगभग 7 साल आयु रही होगी, क्योंकि मैं कक्षा 2 का छात्र था। और उस समय विद्यालय ऐसे ही हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल। कोई गांव में किसी ने एक कोठरी दे दी, कच्ची कोठरी। मास्टर साहब आए गांव से और उसी में बैठकर पढ़ा रहे हैं। हम लोगों के पास उस समय कोई यूनिफॉर्म नहीं होता था। जिन कपड़ों में खेल कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसी कपड़ों में स्कूल चले जाते थे। आजकल केजी से ही, यानी 3 साल के बच्चे को केजी में डाल दिया जाता है और वहीं से उसका एक पिट्ठू बैग तैयार हो जाता है। उस समय हमारे पास एक लकड़ी की फट्टी होती थी, उसको हम लोग पाटी बोलते थे, और चाक हाथ में होती थी। कक्षा 2 में बस इतना ही हमारे पास सामान होता था, हाथ में पकड़कर और स्कूल चले जाते थे, पढ़ के आ जाते थे। एक रोज की एक अजीब घटना जो आजीवन हमको याद रही, और उस घटना से हमने सीखा भी और हम अपने जीवन में अमल में भी लाए और सफल भी हुए। साथियों, घटना ऐसी थी कि गांव के इस कॉर्नर पर हमारे ननिहाल का घर था, और गांव पार करके दूसरे कॉर्नर पर जहां लोगों के खलिहान होते थे, वहां एक कोठरी किसी ने बना के दे दी थी। वहीं पे एक मास्टर साहब आया करते थे, वही हम लोगों को पढ़ाते थे। और बैठने के लिए उस समय टाट पट्टे भी नहीं थे, अपने घर से बैठने की कोई बोरी और व्यवस्था लेकर जाया करते थे। साथियों, तो बड़ी हंसी भी आती है कि हम जब अपनी पट्टी पकड़ के और स्कूल के लिए जा रहे थे, बीच में एक बस्ती पड़ती थी, हरिजन बस्ती जिसको बोलते हैं। ज़्यादातर हरिजन लोग रहते थे वहाँ। 4 भाइयों में विवाद हो रहा था, बंटवारे का झगड़ा हो रहा था, जैसा कि आजकल भी है। जहाँ शोर शराबा होता है, झगड़ा होता है, तो अक्सर लोग पहुँच जाते हैं, खड़े होकर देखते हैं क्या हो रहा है। मैं भी खड़ा हो गया। बचपन तो था ही, देखने में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो झगड़े का स्थिति जो हमने देखी वो हमारे दिमाग में बैठ गई, जो आजीवन हमारे दिमाग से ख़त्म नहीं हुई। क्या था, बंटवारा जो हो रहा था 4 भाइयों में था। तो बंटवारा इस प्रकार का हो रहा था, चारपाई के 4 टुकड़े, सिलौटी के, यानी जिसमें हम सिल में नमक वगैरह पीसते हैं, उसके 4 टुकड़े। आटा पीसने वाली जो हाथ की चक्की घर में होती थी, उसके 4 टुकड़े। यानी हर आइटम के 4 टुकड़े करके बंटवारा हो रहा था। किसी को एडजस्ट करने की क्षमता नहीं थी। साथियों, बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा मेरे जीवन में उस चीज़ का। हमने उस दिन निश्चय किया, उसी दिन हमने निश्चय किया, जो आज भी मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। मैंने निश्चय किया, क्योंकि हम भी 4 भाई, हमने निश्चय किया कि हमारे घर के बंटवारे में हम किसी को इस तरह का मौका नहीं आने देंगे। ना तो बंटवारे में किसी को पड़ोसी को बुलाएंगे समझौता करने के लिए। जिस तरह भी एडजस्टमेंट होगा, हम ये स्थिति बंटवारे में अपने घर के नहीं आने देंगे। उसके साथ साथ ही धीरे धीरे हमारे लाइफ में कुछ और भी ऐसी चीज़ें आई कि हमने जब पुलिस के साथ देखा कि पुलिस के साथ और जो अभियुक्त होते हैं, क्या बर्ताव हो रहा है, क्या व्यवहार हो रहा है। तो उस समय भी हमने एक निर्णय लिया कि ऐसा कोई जीवन में कार्य नहीं करेंगे जिससे हमको पुलिस थाने तक
अभियुक्त के तौर पर या किसी और भी रूप में जाना पड़े। साथियों, तीसरा हमारा एक सोच हमारे जीवन में आया। हम हरी वर्दी देखते थे तो हमको बहुत उत्साह होता था। मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन में आर्मी की सेवा जरूर करूंगा, हरी यूनिफॉर्म जरूर पहनूंगा। आपको जानकर साथियों अचंभा होगा, ये 7 साल की आयु में हमारे सोचे हुए संकल्प जो सकारात्मक संकल्प थे, हम तीनों चीज़ों में सफल हुए, कामयाब हुए। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। और सब बच्चों से, साथियों से, व्यूअर से हम यही कहना चाहते हैं कि आप भले ही छोटे हों या बड़े हो गए हों, जिस चीज़ से सबक लें, यानी कोई चीज़ खराब हो रही है, आप सबक लें, उसको अपने अंदर धारण करें और सोचें, प्रतिज्ञा करें कि लाइफ में हम ऐसा नहीं करेंगे अपने जीवन में, और सकारात्मक रहेंगे तो आप ज़रूर उस प्रतिज्ञा के प्रति सफल होंगे। साथियों, मैं पढ़ लिख कर तैयार हुआ, सेना में जाने का मौका मिला। वहाँ भी एक बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ आई सामने। वो भी क्षण, वो भी पल हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। कारण, मैं भर्ती होने के लिए लखनऊ में उस समय बृहस्पतिवार को और सोमवार को हुआ करती थी भर्ती, हर बृहस्पतिवार हर सोमवार को। तो मैं लखनऊ गया कुछ साथियों के साथ में और रनिंग हुई। रनिंग में मैं कंप्लीट कर लिया मैंने। उसके बाद में फिजिकल नाप-तोल शुरू हुई। साथियों, मेरी करेक्ट हाइट 5 फुट 6 इंच है और 5 फुट 6 इंच की हाइट चाहिए होती है, लेकिन नाप-तोल में तो थोड़ा बहुत भी अंतर भी हो सकता है। तो जो हमारे 2 साथी कर्मचारी थे, हाइट की नाप कर रहे थे, तो उनकी हाइट की नाप में 1-2 mm का अंतर आ रहा था, 1-2 mm हम कम पड़ रहे थे। वो भी क्षण बड़ा यादगार है हमारे जीवन का। तो वो जो 2 कर्मचारी नाप करने वाले थे, वो उसमें जो रिजेक्ट होता था वो धक्का मार के एक तरफ कर देते थे, और जो सिलेक्ट होता था उसको धक्का मार के एक तरफ कर देते थे। तो उन उन दोनों लोगों में से एक मेरा हाथ पकड़ के रिजेक्ट की तरफ धक्का मारने का प्रयास कर रहा था और एक सेलेक्ट वाले की तरफ प्रयास कर रहा था। अचानक 1-2 बार दोनों ने इधर-उधर किया और मुझे सिलेक्ट वाले की तरफ मेरा धक्का लग गया और मैं सेलेक्ट हो गया। ये भी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। अगर धक्का इधर को लग जाता तो हमारी यूनिफॉर्म पहनने की जो हमारी सोच थी, जो हमारा इरादा था, वो शायद धराशायी हो जाता। लेकिन सोच बड़ी मजबूत थी, बचपन की थी, तो उसमें भी हमको सफलता मिली। और ईश्वर की कृपा है कि वो तीनों जो हमारे पॉइंट थे, वो तीनों पॉइंट में मेरे से आज मेरी 74 ईयर एज है। मुझे मुझसे किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं हुआ कि मुझे अभियुक्त बनकर कहीं पुलिस स्टेशन जाना पड़े। और अभी जो लाइफ शेष है, तो अभी तक नहीं हुआ, तो अभी तो शायद संभव नहीं है ऐसा। तो इसमें भी मैं सफल रहा। अब आती है बँटवारे की बात। तो जब सेना से हम रिटायर होकर आए, तो घर में आते ही जानते हो सभी लोग, बहुत लोग जानते होंगे, जो बाहर रह के नौकरी करता है, सारे घर की नज़रें उसी की तरफ होती हैं कि ये तो बहुत कमा रहा है, माला माल हो रहा है। और इस तरह का बिहेव उसके साथ घर में बँटवारे में भी होता है। साथियों, हमारे बँटवारे में तीनों भाई एक तरफ हो गए और हम एक तरफ हो गए। हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, वो जगह हमारे लिए 2 कौड़ी की है, ये जगह ऐसी है, मुझे ये चाहिए। एक दिन तो खूब चर्चा चली। जो भाई लोग हैं, गांव के जो समझौता करने वाले, एक दो लोगों को बुला के लाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो बाहर के आदमी बँटवारे में नहीं चाहिए। फिर कैसे होगा? हम कहा बैठो सब लोग,
हमने तीनों लोग को कहा आपको कौन कौन सी जगह क्या क्या चाहिए, बोला मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो फलानी जगह 2 कौड़ी की है। हमने कहा ऐसा करो, आपको जो जो पसंद है तीनों लोग ले लो, 2 कौड़ी वाली जगह मुझे दे दो। बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया। हम अपने जो हमारे तीन तरह की जो प्रतिज्ञा थी बिल्कुल छोटी उम्र की, हम तीनों में सफल हुए। हम बहुत खुश हैं और उसका कारण है कि हमारा उस समय जब सोच पैदा हुई तो हमारी दिल से पैदा हुई, मेरे इरादे मजबूत थे और मेरी सोच आजीवन सकारात्मक रही। और जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपको कोई भी किसी भी जगह किसी भी काम में सफलता पाने से रोक नहीं सकता। साथियों, ये मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी थी जो हर एक को शिक्षा प्रदान करने काबिल है। मैंने सोचा इससे शायद आप लोगों को भी, जो है हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ शिक्षाएं मिलें, वो अपने प्रतिज्ञाएं मजबूत बनाएं, अपने निर्णय मजबूत लें, सकारात्मक रहें और जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करें। पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें। आपके जीवन की 50% समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रहने में ही हल हो जाएगा। और जब 50% हल हो जाएगा तो बाकी की चीज़ें अपने आप सरल हो जाएंगी। साथियों, स्टोरी कैसी लगी? हम समझते हैं बहुत आनंद आया होगा स्टोरी को आपको सुनने में। और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्र संबंधियों में सब में साझा करें, वो भी कुछ अनुभव लें स्टोरी से। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, मेरा पुनः अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के बाद अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए अपने अंदर कुछ मजबूत इरादे पैदा करें और शपथ लें कि मुझे ये करना ही है, अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।